वेलकम बैक। यहाँ पाकिस्तान में इन दिनों बहुत गर्मियाँ जो है वो अरूज पर हैं। तो ये तकरीबन सुबह का शॉट है। रात को क्रीम लेकर आई थी अम्मी, उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच है वो दही ऐड करके उसकी जाग लगाकर उसे ओवरनाइट के लिए रखा। और सुबह ये था कि पहले ब्लेंडर रखेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे मिक्सी जार में। तो ब्लेंड करने के बाद इसमें से मक्खन निकल आएगा। लेकिन मक्खन जो है वो उसी तरह से 1 2 से 3 बार राउंड राउंड इसमें से घुमाया स्पैचुला को, तो मक्खन जो है वो सेपरेट हो गया। तो इस मक्खन का इस्तेमाल करते हुए हम इस मक्खन में से घी निकालेंगे, वो अलग से पॉट में निकाल दे। वही टिपिकल वे इस्तेमाल किया है अम्मी ने अपने हाथों के साथ करने का। वो हाथ से जो है वो मक्खन सारा निकाल के लस्सी को अलग रख लिया। इस लस्सी का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट चल के सालन बनाने के लिए। और ये जो मक्खन निकाला है ना, इसको चूल्हे पे रखेंगे। तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको लगेंगे मीडियम आंच पे। पहले इसे कुछ देर के लिए देखना पड़ेगा, इसके सर पे खड़ा रहना पड़ेगा। और ये यहाँ पर आंच जो है वो तेज़ की है ताकि, और इसे जल्दी से बॉइलिंग से ख़त्म करके इसे पकाएं। जब पकने लगेगा तब इसे छोड़ देंगे धीमी आंच पर। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वॉइस डिस्टर्बेंस के लिए जो है वो माज़रत। यहाँ पर अभी जब ये पकना शुरू हो गया तो इसके बाद जो है जो आंच है उसे धीमा कर दिया। और करने के बाद इसे रख देंगे और 2 घंटे के बाद जो है इसे चेक करेंगे तो इसमें से जो है वो घी निकल जाएगा। आज की वीडियो में आपसे कुछ पेरेंटिंग टिप्स जो है वो भी शेयर करूँगी। ये तकरीबन बच्चों को भाई अपनी खाला के कोई पुराने मेडल मिले आरिश को थे, ढूंढे उसने। और बाद में ये शहरेज़ और हदीर झगड़ा कर रहे हैं इन मेडल्स को लेकर कि हम शेयर नहीं करेंगे। शहरेज़ ख़ासकर ऐसा कर रहा था कि मुझे शेयर नहीं करने हदीर के साथ, मैं नहीं दूँगा। तो हम इसे मना कर रहे थे कि बेटा ऐसे नहीं करते। यहाँ सना बच्चों को हैंडल कर रही है इस सिचुएशन को। नहीं करते। मम्मा ये ओपन करके दे दो, एक खदीर को दे देना। इसको नहीं मैंने देना। कहने से ज़्यादा बच्चों का ये होता है कि हम देखकर सीख लें, तो ऐसा ही है, वो देखकर सीखते हैं। ये हदीर को दो और एक शेर को, आरिश को दो और एक आप ले। एक हदीर के गले में डालो। हदीर आप इधर आओ, शेर लिया आपके गले में डाले, गले में डालो। दे दो, एक भाई को दे दो। इधर से इधर से इधर से। ए अच्छे, अब आपके गले में मैं डालूं। इधर बड़े होके दिखाओ। यहाँ या तो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि पहले हदीर की बारी, फिर शहरेज़ की बारी, फिर आरिश की बारी। इस तरह से कभी हैंडल करें तो तब भी बात को सुन लेते हैं कि पहले भाई की बारी या फिर मेरी। जब खाने का टाइम हो तब भी हम इसी तरह से कर रहे होते हैं कि बारी बारी आप जो है वो ये काम करो। तो फिर एक दूसरे को देखते हुए ये करते हैं कि अभी फ़लाँ भाई की बारी थी, अब उसके बाद मेरी बारी होगी। और जो दोनों छोटे बच्चे हैं उनकी अलग से क्राइटेरिया है, और आरिश का जो वो अलग से क्राइटेरिया है, उसको भी हैंडल करना पड़ता है। चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग या ज़िद हो जाना या झगड़ा हो जाता है। देखिए बाद में इन्हें पता भी नहीं था कि हमने पहले जिन चीज़ों के लिए झगड़ा कर रहे थे छोड़ नहीं रहे थे, बाद में वही चीज़ें फर्श पे पड़ी हैं, किसी को पता भी नहीं है, कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। तो खैर ऐसा तो सब चलता रहता है। आज बेकिंग कर रहे थे तो यहाँ पर 2 अंडे क्रैक किए हैं और इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड की है, और 3 ड्रॉप्स जो है इसके अंदर वनीला एसेंस के डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। घी डालना था इसके अंदर यहीं मिक्सी जार में, लेकिन घी हमें ये था कि भाई जो घी बन रहा है, जो मम्मा घी निकाल रही हैं तो वो हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन उसको बनने में थोड़ा सा टाइम था, वो बनेगा फिर उसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। इसलिए जो है वो इसी चक्कर में हम घी नहीं ब्लेंड कर पाए। खैर वो भी साथ में ऐड करके ना मिक्सी जार में तो ब्लेंड कर लेते हैं। ये साथ में जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया है हमने पॉट को भी। कढ़ाई जो है वो यहाँ पर अम्मी के घर यूज़ करेंगे, वहाँ पर तो ओवन है घर में। तो इसके अलावा जहाँ पे हमने इसे बेक करना है, यहाँ पर कोई वो बाउल उस टाइप का स्टील का नहीं था, तो पतीली है एक छोटी सी देगची जैसे। चमचा फाड़ के स्प्रिंकल करना सारी नहीं। तो यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट जो हमने मिक्सी जार से निकाले थे उसे एक बाउल में शिफ्ट किया है। और उसके बाद ये जो बाद में स्प्रिंकल करके इसे मिक्सिंग कर रही है, इसके अंदर 1 कप मैदा है,
और इसके अलावा 1 टेबलस्पून जो है इसमें टीस्पून बेकिंग पाउडर है। और इसके अलावा 2 चम्मच जो है ना इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। तो ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो थोड़ा सा इसमें रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करके इसे रनी सा बनाया। और अभी ये लास्ट पे जो है वो घी ऐड किया है क्योंकि वो वाला घी तो अभी हो नहीं रहा था, तो जो घर में आम कुकिंग ऑयल होता है ना वो यूज़ किया है। तो वो हमने 1/4 कप वो ऐड किया है। ये देखिए अब ये वाली देगची जो है वो यूज़ करेंगे, जिसके अंदर केक बेक करेंगे। टैप टैप करेंगे। कुछ टिप्स जो हम मम्मी को बता रहे थे कि अम्मी ऐसे करके इसे टैप टैप करना ज़रूरी है। फिर उन्होंने खैर इसे पोट में जो है वो रखा था। यहाँ पर घी भी कंटिन्यू है। तो केक जो है, केक को तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स तक के लिए टच नहीं करना, उसे वैसे ही रहने देना है हल्की सी आंच पर, तो वो केक बेक हो जाएगा। और ये देखिए अभी घी जो है वो येलो येलो टर्न हो रहा है। इसका येलो पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा तो फिर हम जो है इसे निकालेंगे। बच्चे खेल रहे हैं। खेल खेल में भी बच्चे बहुत सीखते हैं। हम इनको देखते रहते हैं। एक क्योंकि वो कहते हैं ना, एक माँ के जो बच्चे होते हैं ना उनका, वो चाहे 5-10 जितने भी हो, उनका टेम्पर अलग है सबका। जो सेकंड फैमिली मतलब एक फैमिली का दूसरी फैमिली के बच्चों से जो वो टेम्परमेंट होता है ना वो अलग होता है। तो हम दोनों को जो है वो, जब एक ही जगह पर हमने बच्चों को 2 फैमिलीज़ को रखते हुए काम करना हो, तो फिर हमें खुद को देखना पड़ता है। हम में से कोई एक जो है वो उनके सर पे रहती है हमेशा से, कि इनको देखें कि ये कहीं झगड़ा तो नहीं कर रहे, वो कोई गलत चीज़ तो नहीं सीख रहे। हालांकि हम लोग भी एक ही फैमिली में एक ही जगह पे रह रही होती हैं, लेकिन हमारे बच्चों का जो टेम्परामेंट होता है ना वो चेंज होता है। तो हमें उस पॉइंट से जो है वो इनको देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। पहले आपको बताया था कि लास्ट जो वीडियो उसमें शेयर किया था कि आरिश और हदीर पहले से नानू घर आ चुके हैं और शहरीज़ जो है वो उनको मिस कर रहा है। शहरीज़ नहीं, सिर्फ 2 तीनों बच्चे जो हैं वो अपने अपने पॉइंट्स पे रहते हुए एक दूसरे को मिस कर रहे थे, कि इतना ये एक दूसरे के साथ क्लोज़ हैं और एक दूसरे से टची हैं और एक दूसरे को याद भी करते रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है, जब मेरा थोड़ा सा बच्चे मतलब बाज़ का सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, बच्चे तंग करते हैं, माँ को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो थोड़ी सी एंग्री लुक देना और ये सब करना, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करो। जो सर पर बड़े होते हैं ना वो बड़ी नेमत होते हैं। तो ये कह लें कि उन्होंने रोक देना है कि ऐसे नहीं करो, वो फिर खुद अपने तरीके से बच्चों को बता रहे होते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करो। तो हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बच्चों को कहते हैं कि उनको कोई ना कोई एप्रिसिएशन वाला वर्ड बता कह उनको शेयर करते हैं, उनसे बताते हैं, उन्हें कहते हैं कि हदीर ने अगर कोई अच्छा काम किया तो हम बोलेंगे हदीर वाह वेरी गुड, गुड बॉय। तो शरीयत देखेगा कि मम्मा ने उसे अप्रिशिएट किया, अब ये वाला काम मैं भी करूँगा तो मम्मा मुझे भी ऐसे कहेंगे। ये वाला एक ट्रिक जो है वो भी हम फ़ॉलो करती हैं। उस पॉइंट को भी फ़ॉलो करते हुए हम इनके अंदर अच्छी आदतें डालने की कोशिश करती हैं। खैर कुकिंग की तरफ चलते हैं, तो बहुत सारा काम हो चुका है। केक जो है वो बेक हो गया था। इसके अंदर हमने दूध प्रिक करके ना इसे टूथपिक की मदद से, तो इसमें दूध और चीनी का जो है वो एक मिक्सर, यानी मीठा दूध जो है ना वो ऐड कर किया था। और इसके बाद हमने कनास रेडी की थी। इसमें क्रीम का एक फुल पैकेट है और क्रीम की फुल पैकेट के अंदर डाले थे चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट थी वो ऐड की थी। डार्क चॉकलेट करना चाहे वो कर ले, लेकिन हमारा बहुत सॉफ्ट सा एक क्रीमी सा कॉफ़ी सा कलर जो है वो बन गया था, तो वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड करके इवनली तो उसे फ्रिज में रख दिया 2 घंटे के लिए। और घी भी हमारा रेडी हो चुका था, इसमें उसे भी स्ट्रेन करके निकाल लिया हमने बकेट के अंदर। और शाम में थोड़ी सी हवा अच्छी चल रही थी तो हम आउटिंग के लिए बच्चों को बाहर ले आए, यहाँ पर कुछ देर के लिए इनका स्नैक टाइम एंजॉय किया। फिर हम घर चले गए। तो रात का टाइम था ये। रात में खाने में वो जो लस्सी हमने क्रीम से बचा के रखी थी ना, उसमें उसके ज़रिए से हम करी का सालन बनाएंगे, करी पकोड़ा जिसे कहते हैं। तो ये हम खाएंगे। पहले पहले ये काम बहुत टफ़ लगता था यार, इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं। पहले ये वाला पॉइंट मिक्स करना, फिर इसके बाद इसका तड़का तैयार करना, फिर इसके सर पे खड़े रहना कि कहीं ये उबल नहीं जाए, गिर नहीं जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर जो पकौड़ा वाला मिक्सर, हम लोग पकौड़ा वाला मिक्सर बड़ा इंजॉय करते थे ना जब छोटे होते थे मम्मा लोगों के हाथ से, तो वो भी निकाले जाए फ्राई पैन से और हम खाते जाएँ।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब खुद ही करना होता है ना सारा कुछ। तो खैर वो जो लस्सी है वो तकरीबन 2 कप थी। उसके अंदर हमने 5 चम्मच बेसन ऐड किया है और बेसन को अच्छे से विस्क करके उसे रख दिया है। और यहाँ पे तड़के के अंदर सिंपली 1.5 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और घी थोड़ा सा कम ही डाला था, क्योंकि घी जो है ना वो उसमें से भी, लस्सी में से भी निकल आएगा। सिर्फ इसके अंदर ज़ीरा और घी का तड़का लगाया और साथ में हरी मिर्च और टमाटर, इनका अच्छे से इनको ग्राइंड करके नमक और हल्दी डाली। और हल्दी जो है वो आप कलर के अकॉर्डिंग देख लें कि कलर जो है कड़ी का अच्छा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में इसे थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें ऐड की हैं, इसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस तरह से हल्का सा तड़का लगा के, तो अभी जितनी लस्सी थी उतनी ही क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड कर दिया है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हाफ़ कप, क्योंकि इसने पक के जो है वो थोड़ा सा रह जाना, तो थोड़ी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी होती है। ये देखिए अभी पक रही है, ऊपर झाग सी बन रही है, इसे हिलाएंगे, पकाएंगे। अभी ये इसके लास्ट में देखेंगे इस तरह से, तो इस फॉर्म में जो है ये आना शुरू हो जाएगी। और ये है वो मोस्ट फेवरेट पार्ट जो हम लोग बचपन में चाहते थे बस यही हो, दूसरा ना हो। तो यहाँ पर आलू है और इन्हें स्ट्रिप्स में कट किया है, साथ में पालक है थोड़ी सी, और इसके अलावा इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ज़ीरा, और थोड़ा सा पानी डाल के इसके बैटर को थोड़ा सा जब वो रनी किया है थोड़ा सा, बाद में हम इसमें इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद फ्राइंग पैन में सेपरेटली जो है वो घी डाला है और इस घी के अंदर जो है वो हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे बारी बारी। यहाँ बारी बारी इनको फ्राई करना है। जब ये फ्राई होते जाएंगे तो साथ साथ ठंडे होंगे। ये देखिए जब इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा ठंडे हो जाएंगे ना, फिर इन्हें अगर इसी तरह से डालना हुआ तो इसी तरह से डाल लेंगे। पहले जो है वो थोड़ी सी बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, तो हम लोग इसके पीसेस करके ना इसे तोड़ के सम टाइम तो तोड़ कर जो है ना वो डालते हैं। तो साथ में जो है वो पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं और साथ में हमारे जो है वो राइस हैं वो भी रेडी हो चुके थे सेकंड स्टॉप। और अभी ये देखें ये कड़ी वाला जो स्टोव था ना ये ऑफ़ है। अब नीचे चूल्हा इसका ऑफ़ कर दिया और यहाँ पर जो लास्ट बैच था हमारा पकोड़ों का वो ऐड किया है और धनिया और एक हरी मिर्च इसके साथ इसको गार्निशिंग किया एंड दैट्स डन। तो ये रात का खाना है, हमने बॉइल्ड राइस के साथ इनको एंजॉय किया है खाने को। ये सभी हम बैठे अभी रात का खाना एंजॉय कर रहे थे। और आज केक बेक करने का सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि भाई हमारे बेटे की बर्थडे थी तो वो हमने एंजॉय करनी थी, तो केक हमने घर पर ही बेक कर लिया। तो अभी बच्चों के साथ मिलकर हम एंजॉय करेंगे अपनी केक कटिंग की छोटी सी सेरेमनी को। वो भी बस बच्चे खुश हो जाते हैं इतनी सी बात पर, तो वो हम देखते हैं। अदीर हैप्पी बर्थडे करो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग ये शेर का मुंह देख क्लैपिंग कर दो। रुको अब मैं आपको करती यम्मी शेर अली यम्मी। लाइट का थोड़ा इशू था इसलिए ये केक जो है वो फ्रीज़ नहीं हो पाया। तो खैर हम इसे इसी तरह से कटिंग कर रहे हैं, तो इसे चिल करके खाएंगे तो ये बहुत यम्मी लगेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।